फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की, यानी जेपी पावर की। स्टॉक के अंदर काफ़ी दिन के बाद ज़बरदस्त वैल्यूएबल बाइंग हो रही है, काफ़ी बड़ी खरीदारी हो रही है। ये खरीदारी कौन कर रहा है जानने की कोशिश करेंगे। क्या इस समय हमें जेपी पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? वैसे तो इन्होंने जो रिजल्ट पेश किया है इतना शानदार नहीं है, लेकिन कंपनी के कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो बहुत ही ज़्यादा उत्साहवर्धक है, और जिस तरह से कंपनी के ऑर्डर बुक इशारा कर रही है कि यह स्टॉक आने वाले समय का एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। क्योंकि जैसे कि आपको पता ही होगा, जेपी ग्रुप लगभग डूबने की कगार पर था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने अपनी कंपनी जेपी पावर और जेपी एसोसिएट को फिर से खड़ा करने की कोशिश शुरू कर दी है। आने वाले समय में हो सकता है ये दोनों कंपनियां बड़े मल्टीबैगर बने। फिलहाल तो बिल्कुल कौड़ियों के भाव में मिल रहे, यानी इस समय अगर हम दाव लगा लेते हैं तो हो सकता है आने वाले समय में हमारा जो निवेश है वो कई गुना बढ़ जाए और हमारा भविष्य उज्जवल हो जाए। तो एक दाव के तरीके पे इन पे इस्तेमाल किया जा सकता है, इनमें निवेश किया जा सकता है। तो काफ़ी संभावना है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। बहुत सारी पॉजिटिव बातें जिनको डिस्कस करेंगे, क्या रिस्क है वो भी जानेंगे, क्योंकि इसके फंडामेंटल कैसे है, इसके पास ऑर्डर बुक कैसी है वो भी जानेंगे। काफ़ी लोगों के कई बार क्वेश्चन भी आ रहे थे, काफ़ी लोग कमेंट करके कह रहे थे कि सर हमें एक जेपी पावर के टोटल फाइनेंशियल कंडीशन पे वीडियो बना के बताएं। तो इस वीडियो के माध्यम से कैसी सेहत है कंपनी की, क्या उनके पास ऑर्डर बुक है, सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से हम तलाश लेंगे, जिससे आपको भी निवेश करने में आसानी होगी। लेकिन फ्रेंड, एक बात का ध्यान रखें, ये बहुत ही रिस्की स्टॉक है, फंडामेंटली बहुत ज़्यादा वीक लग रहा है, तो निवेश लिमिटेड मात्रा में ही करें। कभी भी लिमिटेड निवेश आपको सुरक्षित रखता है, ज़्यादा बड़ा निवेश आपके लिए बड़ा रिस्क पैदा कर सकता है। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी बाजार शुरू हुआ है, सुबह 11:30 के आसपास का टाइम है। स्टॉक आज 4.50 पर ओपन हुआ, हाई 4.60 की है, लो 4.45 का, और अभी स्टॉक 4.55 पर है, यानी 2.25% अप पर ट्रेड कर रहा है। काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है यहाँ पे। अगर हम इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 5.65 का इसने हाई बनाया था 18 अक्टूबर को। उसके बाद में स्टॉक काफ़ी नीचे भी गया, यानी 4.20 इसका 22 नवंबर की लो है। यानी स्टॉक काफ़ी समय से इसी रेंज के आसपास, यानी 5 से 4.5 से 5.5 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब यहाँ से बड़ी तेजी की संभावना बनने लगी है, कुछ आहट आने लगी है कि स्टॉक अब यहाँ से 2 डिजिट में जल्द जा सकता है, और वहाँ से फिर ये 3 डिजिट में जाने की भी संभावना बन सकती है। तो फ्रेंड्स, पहले बीएससी की बात करेंगे। तो अभी बाजार शुरू ही हुआ, सुबह बहुत अच्छा वॉल्यूम हुआ है, 64,00,64,000 का वॉल्यूम हुआ। सामने 23,47,000 की डिलीवरी उठाई गई है। डिलीवरी का परसेंटेज 36.32% है। अगर हम बात करें एनएससी की तो 74,80,000 का वॉल्यूम हुआ है। सामने 52,79,000 की डिलीवरी उठाई गई है। डिलीवरी का परसेंटेज बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला है, यानी 70.57% डिलीवरी बेस्ड काम हुआ है। तो बड़ी खरीदारी हो रही है, बड़े फंड हाउस के माध्यम से यहाँ पे खरीदारी की जा रही है। ये इशारा है कि इस स्टॉक में कुछ बड़ा होने वाला है। आने वाले समय में हमें इस जो रिजल्ट आएगा Q3 का, मुझे लग रहा है कि इस बार कुछ कमाल हो सकता है। जिस तरह से Q2 का रिजल्ट इन्होंने बेहतरीन नहीं दिखाया, लेकिन मुझे लग रहा है कि Q3 के रिजल्ट में कुछ हमें बड़ा देखने को मिल सकता है, और ये इशारा है कि काफ़ी बड़ी खरीदारी हो रही है यहाँ पे। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिसिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 9 करोड़ का वॉल्यूम होता, कल 6 करोड़ का वॉल्यूम होता, लेकिन आज सुबह सुबह 11:30 के बीच 2 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। इसका मतलब शानदार वॉल्यूम आज हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पे सेलर बायर के अगर आंकड़े की बात करें तो करीब 1 करोड़ 12 लाख इसके बायर है, तो सामने 1 करोड़ 94 लाख सेलर भी है, यानी लगभग बैलेंस बना हुआ है। सेलर थोड़े ज़्यादा है। 2.25 इसका 52 वीक का लो है, 6.85 इसका 52 वीक का हाई है। फिलहाल 4.55 है, तो ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, और जिस तरह से बाजार में भी बड़ा करेक्शन आ चुका है, यह स्टॉक अब दौड़ने को तैयार हो चुका है। लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा है, ये भी ध्यान रखना आपको। जयप्रकाश पावर वेंचर्स की अगर बात करें तो यह पावर जनरेशन की कंपनी है, साथ में हाइड्रो और थर्मल प्लांट के ऊपर इनका कारोबार है। सीमेंट ग्राइंडिंग का काम भी करती है कंपनी, माइनिंग का काम भी है, ट्रांसमिशन ऑफ पावर। और कंपनी के अगर कारोबार की अगर हम बात करें तो इनके पास 400 मेगावाट का जेपी विष्णुप्रिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है, जो डिस्ट्रिक्ट चंबोली उत्तराखंड में है। करीब 1320 मेगावाट का एक जेपी प्लांट बड़ा है, थर्मल प्लांट है, जो सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में है, मध्य प्रदेश में। साथ में एक 500 मेगावाट का इनका थर्मल पावर प्लांट है, जो सागर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है। और साथ में कंपनी के पास बहुत सारे और भी प्लांट है, जहाँ पे मध्य प्रदेश में इनके हैं। कोल माइनिंग के प्लांट काफ़ी चल रहे हैं और थर्मल प्लांट भी है, तो कंपनी का कारोबार काफ़ी अच्छा है।
और कंपनी करीब 660 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट प्रयागराज में भी इनका चल रहा है। तो कंपनी के ऑर्डर बुक मजबूत है और लगातार पूरे हिंदुस्तान में इनकी प्रेजेंस है और जिससे लग रहा है कि इस कंपनी में निवेश किया जा सकता है, क्योंकि एट प्रेजेंट कंपनी का कारोबार अच्छा है और आने वाला जो समय है वो पावर सेक्टर के ही नाम पे होने वाला है। तो ये कंपनी कमाल कर सकती है, निवेश किया जा सकता है, लेकिन रिस्क भी ज़्यादा है क्योंकि इन्होंने जो रिजल्ट पेश किया इस बार इन्होंने लॉस भी छोटा बताया। Q2 की अगर हम बात करें तो 948.48 करोड़ रुपीज़ का इनको टोटल इनकम हुई, जिसमें 2.38% की बढ़त देखने को मिली पिछले क्वार्टर से। पिछले क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 926.41 करोड़ रुपीज़ थी और 20.83% ज़्यादा है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 784.97 करोड़ रुपीज़ थी और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स -1.42 करोड़ रुपीज़ बताया। तो कुछ लॉस बताया है, लेकिन जो आंकड़े हैं उसमें कुछ अच्छे पॉजिटिव पॉइंट है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। कंपनी के रिवेन्यू को अगर हम देखें तो सितंबर 2020 में 779 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू था, जो दिसंबर में जबरदस्त बढ़ा 2345 करोड़ रुपये तक बढ़ गया। लेकिन मार्च में फिर कमी आई, 846 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू मिला। जून 2021 आते आते रिवेन्यू फिर बढ़ा 915 करोड़ रुपीज़ का हो गया, लेकिन सितंबर में कुछ कमी आई, 902 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू। तो पिछले साल से कंपेयर करें तो रिवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि पिछले साल सितंबर 2020 में इनका 779 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू था, इस बार इनको 902 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू मिला। तो रिवेन्यू के मामले में तो ये प्लस पॉइंट पे है। अब अगर हम बात करें इनके प्रॉफिट की तो यहाँ पे आंकड़े जो है वो उत्साहवर्धक नहीं है, क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट हुआ था 45.18 करोड़ रुपीज़ का सितंबर 2020 में, दिसंबर में बढ़ के वो 64.35 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और मार्च में जबरदस्त 215 करोड़ रुपीज़ का इनको जबरदस्त प्रॉफिट हुआ है और यही आंकड़ा था जो यहाँ से तेजी की संभावना बनी थी। लेकिन फिर जून क्वार्टर आते आते फिर से 4.34 करोड़ रुपये पे प्रॉफिट आ गया और सितंबर में तो यहाँ पे हमें लॉस देखने को मिल गया। तो इसी वजह से ये आंकड़ा जो है इसमें थोड़ा सा दबाव बना रहा है। लेकिन एक और आंकड़ा है, वो है इसके नेटवर्क का। सितंबर 2020 में 10,067 करोड़ रुपीज़ का इनका नेटवर्क था, जो मार्च 2021 में बढ़कर 10,282 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और सितंबर 2021 में वो 10,285 करोड़ रुपये तक पहुंच गए। तो कंपनी का नेटवर्क लगातार बढ़ रहा है। तो ये आप देख लो कि कंपनी का नेटवर्क बढ़ रहा है, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, भले ही प्रॉफिट में कुछ कमी दिख रही है, लेकिन कंपनी कुछ मोर्चों पे तो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और इसीलिए मुझे लगता है इसमें दाव आपको लगाना चाहिए। ये आने वाले समय का एक बड़ा मल्टीबिगर स्टॉक है। एक बार इसके फंडामेंटल भी हम चेक करेंगे तो अर्निंग पर शेयर EPS 0.46 है, प्राइस टू अर्निंग पी रेशियो 9.93 है, बुक वैल्यू पर शेयर 9.48, प्राइज बुक MRQ इसका 0.48 है, प्राइज अर्निंग TTM 9.93 है, ROC इसका 6.62 है, PAT मार्जिन 11.09, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ के। तो फंडामेंटल अच्छे हैं, छोटा सा पेनी स्टॉक है लेकिन इसके फंडामेंटल अच्छे हैं। अभी ये अपने बुक वैल्यू से आधी कीमत पे मिल रहा है, तो खरीदारी आपको करनी ही चाहिए। यहाँ पे लॉस की संभावना बहुत कम है और तेजी की संभावना ज़्यादा है। भले ही कंपनी का इस बार हमें लॉस में थोड़ी सी दिखाई दी, लेकिन मुझे लग रहा है कि Q3 आने वाला बहुत ही बेहतरीन हो सकता है। अगर हम इसके रिटर्न को चेक करें तो पिछले 5 साल में कंपनी ने 13.58% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 135.90% का पॉजिटिव रिटर्न हमें मिला। 1 ईयर के हिसाब से 95.74% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 12.20% का पॉजिटिव रिटर्न, 1 मंथ के हिसाब से 6.12% का निगेटिव रिटर्न है, 1 डे के हिसाब से करीब 3.37% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो पिछले 5 साल में खाली 1 मंथ के हिसाब से ही हमें निगेटिव रिटर्न देखने को मिला, बाकी ओवरऑल कंपनी ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो इस स्टॉक पे तो दाव लगाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बातें। और एक तरह से जब हम पेनी स्टॉक में निवेश करते हैं तो रिस्क के साथ ही करते हैं। यहाँ पे तो हम यही सोचते हैं कि हमें एक जैकपॉट लगे, जैसे हम 4-5 रुपये का स्टॉक खरीद रहे हैं, आने वाले समय में वो 500 का हो जाए। तो इस लेवल पे और इस पैमाने पे तो ये खरा उतरता है, क्योंकि यहाँ पे दाव लगाया जा सकता है। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 4.33 पर फर्स्ट सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट 4.22 का है, थर्ड सपोर्ट 4.03 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं 4.63 का फर्स्ट टारगेट है, 4.82 का सेकंड टारगेट है और 4.93 का थर्ड टारगेट है। तो ये फिलहाल इसकी लेंथ है, 4 से 5 रुपए के बीच में आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा हो। लेकिन बाजार में कमजोरी भी काफी बनी हुई है, हो सकता है बाजार में करेक्शन भी आए। तो ऐसे समय अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो पूरा न करें, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उसका 50% ही करें। अगर बाजार में और भी गिरावट हुई तो निचले लेवल से खरीदारी करके आप अपना एवरेज नीचे भी ला सकते हैं। ये सोच के ही करें और रिस्क के साथ करें। लेकिन इसके जो फंडामेंटल अच्छे लग रहे हैं, कंपनी का रिवेन्यू बड़ा है, कंपनी का नेटवर्क बड़ा है, इसीलिए इसमें दाव लगाया जा सकता है। आने वाले समय में ये कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।